चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। दर्शन होगा नाम है जिनका तारनहारा, कभी उनका दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिनका तारनहारा। सुर नर मुनि जिनके चरणों में निश दिन शीश झुकाते हैं, वो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को प्रभु चरणों का वंदन होगा। जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिनका तारनहारा। नजर न लगे, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है हम लोगों को। अब आप सुन। बोलिए पंचगणेशी भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भवतु मंगल, मंगलम कुंद कुंदराज, जय नमोस्तु मंगल। बोलिए चौधरी भगवान की जय। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। नहीं हम सकोई अधम और पापी, सत्य कर्म हमने ना किए हैं कदापि। किए नाथ हमने अपराध भारी, उनके जैसे दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दुनिया के भोगों की न कुछ कामना है, स्वर्ग के सुखों की ना कुछ चाहना है। यही एक बन जाए तुमसे तेरा राम पैसा मांगते हैं। दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। बहुत सुंदर गला है, तो बहुत बढ़िया भजन। हाँ प्रभु ने भी बता जाना, प्रभु ने भी
मेरा दोष बता जाना, चाहे तुम रूठ चले, मेरा दोष बता जाना, नहीं दोष तुम्हारा है, नहीं दोष तुम्हारा है, सुनो प्रिय राजमन, हम जगत फिर जाना, सुनो प्रिय राजमन, हम जगत फिर जाना, प्रभु ने भी बता जाना, प्रभु ने भी बता जाना, चाहे तुम रूठ चले, मेरा दोष बता जाना, संसार है बेगाना, संसार है बेगाना, माता पिता भ्राता नहीं कोई है अपना जाना, है दुनिया है मतलब की, है दुनिया है मतलब की, यहाँ कोई नहीं अपना, यह हम सब ने जाना, प्रभु ने भी बता जाना, प्रभु ने भी बता जाना, प्रभु ने भी बता, बोलिए महावीर भगवान की। अरे बड़ी डिमांड आ रही तो मामा जी की, बच्चों के मामा जी की, क्या करें? आ जाओ एक बार, फिर उसके बाद आरती करें। पब्लिक डिमांड, और डिमांड इधर से आ रही प्रोफेशनल्स की। बच्चे बन के बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हम लोगों ने आज तक जैन धर्म की जय का नारा नहीं लगाया, अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाया। बोलिए जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, विश्व धर्म की, विश्व धर्म की। क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन असोर के पीछे पड़े हैं, किसी भूल ले आओ। अरे वो कलाकार पीछे पड़े हैं। तू जग रखवाला है, तू जग रखवाला है, त्रिशूला का दुलारा है, शीश नवाओ मेरे स्वामी, तू जग प्रतिपाला है, तू जग रखवाला है, मिथिला का दुलारा है, शीश नवाओ मेरे स्वामी, तू जग प्रतिपाला है, तू जग रखवाला। तेरे दर जो भी आया, तेरे दर जो भी आया, जो मांगा सो पाया, जो मांगा सो पाया, मैं दीन दुखी स्वामी, मैं दीन दुखी स्वामी, तेरे चरणों में आया, तू अहिंसा पुजारी है, तू अहिंसा पुजारी
का और सत्य अपरिचय का संदेश सुनाया है। वैष्णवों मेरे स्वामी तू जग प्रतिपालक है, तू जग रखवाला है, चांदपुर वाले महावीर भगवान की जय। मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, और कुछ नहीं मांगे भगवान से। चल चल श्री मुख से बहे श्री शांत सुधा वाणी का झरना, झर झर श्री मुख से बहे। झिलवर झिलवर संग मेरे गुरुवर का जीवन, कर कणागम सूत्र कहे। झिलवर संग मेरे गुरुवर का जीवन, कर कणागम सूत्र कहे। मंगलकारी 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 गिरधरों पे धारी, उत्तर भी पाए भगत करे जाते गुरुवर के नाम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान, पुण्यशाली है हम भाग्यशाली जो गुरु पाए राम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। आओ आओ मेरे गुरुवर का संगम, आओ आओ समभाव रे। आओ आओ मेरे गुरुवर का संगम, आओ आओ समभाव रे। आओ आओ गुरुवर की झूठा, आओ आओ मृदु स्वभाव है। आओ आओ गुरुवर की झूठा और दूसरा भाव है। श्रद्धा चल है, श्रद्धा चल है, सब सकल है गुरु जो है कमल है। अलेगढ़ भी मूरत बन जाते गुरुवर के द्वार से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, पुण्यशाली है हम भाग्यशाली जो गुरु पाए राम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान, अब कुछ
जयकारा बोला है, वहां के सब लोग बिल्कुल सीधे सीधे खड़े हैं। बड़ी संत सुब्रमण्य चक्र विद्यासागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। श्री प्रियापत समझ प्रियकर समय सागर जी महाराज की मंगल दीप जलाल के करो दिया सोबर मोह दीजिए सफल हो सबका। जिनके सुमिरन से कटे भव भव के संता ऐसे वीर जिनेश को नमः बारंबार। बलि परमेश्वरी भगवान की प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया पाठ बन अभिषेक कराया। किसी दिए बाबा तेरी आरती करो बंदे न करो हाथों में पगली की आरती करो। बाजे चम 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 बाजे घुघरू बाजे घुघरू हाथों में पगली की आरती करो। बाजे चम 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 बाजे घुघरू बाजे घुघरू हाथों में पगली की आरती करो। बाजे चम 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 बाजे चम 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 हाथों में पगली की करे आरती। बाजे चम 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 बाजे घुघरू बाजे घुघरू हाथों में पगली की आरती करो। बाजे चम 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 बाबा हो बाबा तेरी भोले जयकार बाबा हो बाबा। आज हमारे रंग के दरिया आज हमारे रंग के दरिया। अरे टोली को डालो जी टिकट डालो जी
अब के ताल हो तो वेद बिगड़े गाना है अब के ताल भी वेद बिगड़े तुमको कल जो तुमको कल जो झूठ चाहे तो बंदे माना ले गाना है अब के ताल हो तो वेद बिगड़े गाना है अब के ताल हो तो वेद बिगड़े डांडिया वाले कहा इतनी सुंदर भक्ति कर रहे थे यार की भक्ति करो थोड़ा आप तेरी का क्या कहना इनकी भक्ति 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 का क्या कहना दुनिया में दुनिया में दुनिया में गुरु जानो है का क्या कहना दुनिया में गुरु जानो है आचार तेरी का क्या कहना तुझे हम मिलकर मनाएंगे तेरी हंसने तब गानी हरे विचारों हरे विचारों हरे छाया तेरी हंसने तब गानी हरे विचारों हरे छाया हरे विचारों हरे छाया
साचा है दरबार बाबा हो बाबा इनका साचा है दरबार बाबा हो बाबा जयकार बाबा हो बाबा तेरी होले जयकार बाबा हो बाबा जरा भक्ति जगा के दे आएंगे 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 महावीर जी बुला के दे आएंगे महावीर जी बुला के दे बाबा का दीवाना हो गया दादा घर में आना हो गया बाबा का दीवाना हो गया नहीं मांगती मैं चांदी नहीं मांगती नहीं मांगती मैं चांदी नहीं मांगती भैया
दिन मनते करते तुम्हारी निश दिन मनते सुर नर मुनि देवा जय तीर्थ चक्र देवा जय तीर्थ चक्र देवा जय तीर्थ चक्र देवा जय तीर्थ चक्र देवा करत तुम्हारी इस दिन मनते करत तुम्हारी इस दिन मनते सुर नर मुनि देवा जय तीर्थ चक्र देवा कृष्णा भरणी मोह किराया सम्मोह किराया नाम गोत्री में कटी आयो गो नाम गोत्री में कटी आयो गो नाति मोक्ष पाया जय तीर्थ चक्र देवा जय तीर्थ चक्र देवा गणेश तुम्हें जावे अभिहरि तुम चरणा मुझ देवत अभिहरि तुम चरणा मुझ देवत निर्भय पद पावे जय तीर्थ चक्र देवा संकट तारण आगिनी दागिनी भूत पिपासिनी यंत्र उपतरेगा भग जाए छिनत में तब देवी दुर्गा जय तीर्थ चक्र देवा बंडरन तंत्र अग्नि जल पर्वत विधर पंचालन कैसे हरे तीर्थ चक्र तुम्हें जय तीर्थ चक्र देवा सुंदरी कियों पाठ पर्व अखाईनी में अति अति नाथ सतक गो
सच मानिए हमारे इस सिद्ध चक्र विज्ञान को बहुत ही ऊर्जा मिल रही है और तभी ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। स्वाध्याय में एक अंग होता है अनप्रेक्षा, 4 अंग होते हैं, उसमें एक अंग होता है अनप्रेक्षा। अनप्रेक्षा का मतलब होता है कि बार बार चिंतन करना, किसी चीज का बार बार चिंतन करना, ये अनप्रेक्षा कहलाता है। तो शास्त्री जी ने, हम शास्त्री जी का भी स्वागत करते हैं कि हमको इतने विद्वान शास्त्री जी मिले हैं जो ज्ञान का भंडार हम लोगों के ऊपर उड़ेल रहे हैं। हम पता नहीं कितना अंदर समय पाते हैं। क्यों उज्ज्वल है, उनमें एक ऊर्जा तो है ही है, लगन भी है और क्षमता भी। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे और हो सकता है कि वो माने हुए कवियों में से या माने हुए संगीतकार में से एक होंगे। जो हमारा ये अनुष्ठान हो रहा है इसमें हर चीज ही उत्तम से उत्तम है। आप जो आए यहाँ पर सब लोग, अगर आप नहीं आए तो ये विधान होगा कैसे? आपके आने से ही तो विधान हो रहा है, तो आपकी उपस्थिति भी उत्तम है। आपके यहाँ के लोकल आदमी, हमारे जितने भी मेहमान लोग हैं, अतिथि लोग हैं, वो सब स्वागत के योग्य हैं और हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं। और मैं मनोकामना करता हूँ, एक बात आचार्य श्री के बारे में कह रहा हूँ। जब से समाधि हुआ आचार्य श्री का, तो उनके बारे में बहुत सी बातें कही गई, लेकिन 2 बात नहीं कही गई। शिवपुर का मंदिर जहाँ पार्श्वनाथ भगवान है, 42 साल से ताले में भगवान बंद थे। ये आचार्य श्री के प्रभाव के कारण ही वो दरवाजा खुला। 42 साल के बाद, और जब खजुराहो में थे 18 में, वहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक आदिनाथ भगवान का और एक पार्श्वनाथ भगवान का, जिनका मूल्यांकन हुआ कि वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हैं। वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हैं। उन दोनों मंदिरों में हमारे पूरा क्षेत्र जैन के को समर्पित था और सब में हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, उन 2 मंदिर में नहीं कर सकते। तो आचार्य जी ने पूछा कि ये 2 मंदिरों में पूजा अर्चना क्यों नहीं होती? तो वहाँ ये जो क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उनको बुलवाया, उनसे पूछा कि भाई इनमें क्या दिक्कत है? बोला महाराज श्री कल से ही खुल जाएगा, कल से ही खुल जाएगा। और वहाँ पे पूजा अभिषेक आरंभ हो गया। तो ऐसे थे हमारे आचार्य श्री। 2 बातें। आइए आज हम पाठ कर रहे हैं और आज हम 12 भावना, अभी अनुप्रेक्षा की बात की थी, तो ये 12 अनुप्रेक्षा जो है इनको भावना भी बोलते हैं। हेलो, वो ये थोड़ा माइक ठीक कर, सही नहीं बंदो श्री अरहंत पद वीतराग में ज्ञान, वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। कहा गए जल्दी जिन जीता भरत खंडता, कहा गए वही राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहा कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा हर संपत्ति सगरी, कहा गई वही रंग महल सुमिरन की नगरी। नहीं रहे महलों भी गौरव जूझ रहे मन में, गए राज
फिर दरिया में प्यारी आयु प्यारी आयु ऐसी बीत पता नहीं पाए पर्वत बदले नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता सांस गतियों कटे काटियों आने को कटना होश बूंद जो गले धूप में अंजलि पानी छिन छिनियों बन छीन होत है क्या समझे प्राणी इंद्र पति सारी क्यों रैन बतेरा पंछियाँ करते दो से कोई फिर दिन तक गगहारे जाए अकेला संग में कोई न पर मारे मोहरूप मृग नासत में मिथ्या जल चमड़ी मृग चेतन निज मन में उठ दौड़ी थक थक के चल नहीं पावे प्राणी कमावे पटक पटक मरता वस्तु पराई बाटी अपनी भेद नहीं करता तू चेतन अनु देह अचेतन यह जड़ तो ज्ञानी मिले अनादि यतनत बिछड़े जो पानी रूप तुम्हारा सब सौ न्यारा भेद जान करना दोनों कौन सके दोनों उद्यम सोचना तू नित्यों के जो हो बेटियों में नित्य दिन चले उपाय देगा रोग दशा में मात पिता रज बीरज मिलकर बनी तेरी पास हाड नजर हो रात की प्रकट व्याधि की आना मोड़ा पड़ा हाथ यीशु से दोनों भले अनंत धर्म ज्ञान की भूमि से मोहे केसर चंचल पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी देह परसते हो ये पावन निस्सित मर जानी जो सन चला वन मोरी क्यों आश्रम कर मन को दर विद जीव प्रदेश गहे जब उदगर भर मन को भावित आशा भाव सभा सब निस्सित चेतन को पाप पुण्य की दोनों करता कारण बंधन को पंचमित्यादियों की पंद्रह द्वादश अविरत जानो पंचमीति कथाएं मिले तत्तावन मानो मोह भाव की ममता चारी पर परिणति होते करे मोह का यतन निराश्रम ज्ञानी जन होते क्यों मोरी में डांट लगावे सब जल रुक जाता क्यों आत्म को रोके सब पर क्यों नहीं मन लगता पंच महाव्रत समिति को निकल वचन काय मन को दस विध धर्म परिचय पाई पारे पावन को ये लोग सदा मन कर आत्म को रोके मन बताते जानो चेतन कहाँ पड़े तुमने भावे सुहा सुख रहे सुहतवा बने संपरे पावे रात जगत यहे नाव बड़ी मज तार पारे जावे दूसरे पर जन्म का दुख था बन पड़े भारी हम परिवार के जन्म दे जिला है तो मन भारी उदय भोग समय पाक समय पग जाए आम डाली
प्रेम से मानी। पहले तब के हो ये नहीं जब करेगा तेरा तू जी करे जो मुस्कुर करके मिटे झलक तेरा। संबर से करो तब रानी मिले मोहब्बत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। लोक अलोक आकाश मानते निराधार चारो, पुरुष रूप दर्पटी भय तद द्रव्य तो मानो। इनका कोई न करता हरता अमित अनादि है, जीवन मुद्गल नाचैया में कर्म कमाती है। आप पुण्य तो जीव जगत में नित्य प्रगत भरता, अपनी करने आप धरे सिर औरत के भरता। मोह कर्म को नाश समेट कर सब जग की आशा, निज पद में तेरे होए लोक के शीश करो आशा। दुर्लभ है गोप्त से भावर अरु प्रकृति पानी। नरिका जानो दुर्मति सर में सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश संगति दुर्लभ शावक कुलपाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण गाना। दुर्लभ रत्ना त्रि आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर नियम पालन दुख भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। एकांतवाद के कारी जन में दर्शन बहुते, कल्पित नाना युक्ति बताकर ज्ञान हरे में। काम करे सब करता नहीं लावे, कोई क्षण कोई करता से जग में बदलावे। विराग कर भक्त दोस्त तेरी दिन की बानी, भक्त सत्य का वर्णन जाने सबको तो जाने। इनका चित मन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगल इसी जतन में एक दिन भवसागर करना। भवसागर बोलिए देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चलेगा, दोनों हाथों को जुड़े। वो अच्छी अच्छी चीजें बनाती थी, मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता कि नहीं लगता? अच्छा बनाती कि नहीं बनाती? नहीं बनाती होगी, अच्छा तो इसलिए बाजार में खा। अच्छा बनाती है तो जब अच्छा बनाती है तो बाहर क्यों खाना? बाहर खाना अच्छा थोड़ी लगता है। घर में बनाया करो, घर में खाया करो। और बाहर की जितनी भी चीजें हैं सब में केमिकल्स मिले होते हैं, और सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती जिसके हमारे स्वास्थ्य को। देखो आपको चश्मा लग गया ना, हमें भी चश्मा लगा है, हमें 10वीं की 11वीं की 12वीं में लगा। आप कौन सी क्लास में हो? 10वीं कंप्लीट। कौन सी क्लास में चश्मा लगा था आपको? 7वीं में लग गया था ना। देखो हमने भी देखा छोटे छोटे। क्यों लग रहा है? चश्मा लगने का कारण आज देखो हमारे अनिल जी भाई साहब है, आपको दूर का कौन सा चश्मा लगता है? पास का लगता है। कब लगा? भी लगा होगा। अब बताइए, इनको पूरा जीवन। तो बड़े लोगों को तो क्या करना है अपन को? अब हो सके तो जितना हो सके अवॉइड करना है। अब ये महीने में एक बार खाते हो कि हफ्ते में एक बार खाते हो? कभी कभी खाते हो, कभी जब कभी हो जाए। आप कोशिश करना कि अब नहीं खाना पड़े। कोशिश करोगे? ठीक है, एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। बहुत सुंदर है ना। अब जितना हो सके आप मंदिर आते हो? मंदिर जाते हो? कब जाते हो? हफ्ते में एक आध बार। पास में कि दूर में? आप कहाँ के हो? रांची के हो? अच्छा, रांची के पास तो शिखर जी भी है। शिखर जी गए हो आप? अब ये बताओ आपके घर से मंदिर कितनी दूर है? 1 किलोमीटर है। तो कोई दूर नहीं, पास ही में। एक्टिवा चला लेते होंगे? नहीं चला पाते हो? मम्मी जाती है मंदिर, पापा जाते हैं, तो उनसे बोल दिया करो पापा हमें ले जाया करो। क्या होता है मंदिर जाने से? मंदिर जाने से पॉजिटिविटी मिलती है। क्या मिलता है? सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और आप देखना, आप हमारी पर विश्वास करना हमारी बातों पे।
आप 1 महीना कंटिन्यू मंदिर जाकर के देखो, उसके बाद आप जो पढ़ोगे वो अपने आप आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आपकी मेमोरी साफ हो जाएगी बिल्कुल बहुत अच्छे से। और यदि आपने ये कर लिया, मंदिर जाना कुछ नहीं करना, केवल क्या है, यदि भगवान को अपने दर्शन करा के आना, क्या करना है, समझ गए? कहने का मतलब ये है कि आपको मंदिर जाना है और भगवान जब देख लेंगे, आप भगवान को देख लेना, भगवान आपको देख लेना बस। नमोकार मंत्र आता होगा, है ना, थोड़ा बहुत जो भी धर्म की बात आती है आना, केवल 5 मिनट के लिए कहा जाना मंदिर में, और बस मंदिर से आना। जाओगे अब रोज पर डे? ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए। ये हमारा सिद्ध चक्र मंडल विधान कराना चाहता है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अच्छा गुरु जी, भैया जी, शास्त्री जी, ठीक है, 24 घंटे में एक बार मुझसे सच्ची बात भी निकल। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सच है। तो कह रहा था भैया, जो कह रहा है बिल्कुल, और जीनियस है और जीनियस बनेगा। और वास्तव में बच्चा जीनियस बन जाए, उसके साथ यदि धर्म से भी जुड़ा हो, फिर देखो माता पिता की जो छाती है कैसी चौड़ी हो जाती है। 4 लोगों के सामने खड़े होकर के जब माता पिता का बच्चा आदर से संस्कारी हो और माता पिता के पैर पड़ता हो और बात मानता हो, और फिर बच्चा दौड़ करता हो, फिर देखो माता पिता को जो खुशी होती है, वो सोचना माता पिता बयान नहीं कर सकते हैं अपने बेटे को पाकर के। क्योंकि यदि पुत्र को पुत्र निकल जाए तो उस पिता से, उस माँ से पूछना कितनी वेदना होती है। और सुपुत्र निकल जाए, 4 लोगों में जब चर्चा होती है, तब बड़ा आनंद आता है उस माँ को भी। मैंने निश्चित ही कोई पूर्व में अच्छे पुण्य किए होंगे जब हमने सुपुत्र प्राप्त किया है। सुपुत्र प्राप्त होना एक बहुत दुर्लभ बात होती है, क्योंकि पुत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन पुत्र के आगे सु लगाना, सुपुत्र, क्योंकि पुत्र होना अलग विषय है, सुपुत्र होना ये विशेष बात है। इसलिए कहने का मतलब ये है, हम बात कर रहे थे ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल रिद्धि का बल, कि रिद्धि समृद्धि यदि प्राप्त हो गई, रिद्धि का मैं ये रिद्धि हम किसी को कह देते हैं वो हो जाता है, तो उसका भी मत नहीं होना चाहिए, है ना। ज्ञान पूजा कुलम जातिम बल रिद्धि तपो बपो, तब का मत का मतलब हमने उपवास कर लेते हैं, हम 2-2 उपवास, 4-4 उपवास, 6-6 उपवास, तो उसका भी हम अपने लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं, ना कि दिखावे के लिए। तो तब का फल, फिर लास्ट में कौन सा, रूप का मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतस में अंतस उजला हो जाएगा। हम रूप का घमंड करते हैं, हम अपने रूप का बहुत घमंड करते हैं कि हमारे जैसा तो रूप ही नहीं होगा किसी का, और उस रूप पर इतराते हैं। कितने रूप का घमंड कर ले, 50 के बाद सबके माथे सबके झुर्रियां आने वाली। अब आजकल तो एक ऐप आता है, उसको भविष्य में वो फोटो आपके बना के दे देगा झुर्रियों वाली। हाँ, बस ऐप में अपनी फोटो डालो और भविष्य आपको बता देगा कि आपके भविष्य में आपके बाल कैसे होंगे, कैसे झुर्रियों वाले डालोगे, तभी से हम अपना भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि हम बुजुर्गों वृद्धों को देखें तो हमें समझना चाहिए हमारा भविष्य ये, हमें अपना अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो उस भविष्य को देख करके हमें अपने स्वरूप का भान हो जाएगा कि वास्तव में जो रूप है ये कैसा है। पल रुधिर रात मल थैली की कस बसाद थे मेली, नव द्वार भय गिनकारी अस्नेह करे के मयारी। पल रुधिर रात मल थैली की कस बसाद थे मेरी, पल रुधिर रात से बना हुआ शरीर है, पीप आदि जो अशुद्ध पदार्थ से भरा हुआ है, की कस बसाद थे मेरी। नवद्वार बहे गिनकारी, समय हर समय जो है नवद्वार मलद्वार बहते रहते हैं, इससे शरीर अपवित्र है, हर समय नवमलद्वार बहते हैं। और अस्नेह करे कम्यारी, ऐसे जो ज्ञानी और साधु पुरुष होते हैं देह से ज्यादा ममत्व भाव नहीं रखते। उनको पता है कि कितने लगा लें, जैसी पसीना आएगा सोई सब अशुद्ध का शुद्ध हो जाता है। मैंने कहा था कि हम नहाने के बाद भी शुद्ध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं?
क्योंकि नहाने के बाद यदि कोई शुद्ध हो गया तो टॉवेल गंदी क्यों हुई? इसका उत्तर किसी के पास है तो दो। नहाते हैं, नहाने के बाद किससे पहुंचते हैं? टॉवेल से। तो टॉवेल कैसे हो जाती है? गंदी हो जाती है। तो टॉवेल गंदी क्यों हो गई? क्या अशुद्धता मतलब शरीर? क्योंकि हमने कहा कि यदि शुद्ध हो गया, शुद्ध को फिर पहुंचो। हाँ, बस यही का हर समय नौबत द्वार बहते हैं, लेकिन इस देह को भी पवित्र करने का एक माध्यम है। क्या है? वो दिगंबर संतों के पास रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभावतौ सचौ काय रत्नत्रय पवित्र थे। निर्जुगुप्सा गुणम प्रीति मता निर्विचिकित्सता। स्वभाव से असुचि काय, स्वभाव से असुचि है, लेकिन रत्नत्रय से जब पवित्र हो जाते हैं तब उन दिगंबर संतों के चरणों की उस धूलि को हम अपने माथे से लगाते हैं, उनके चरणोदक को अपने माथे से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने उस देह में रत्नत्रय को धारण कर लिया है। ऐसे वीतरागी दिगंबर संत जो धरती के चलते फिरते देवता होते हैं, ऐसे दिगंबर संतों की हमें वंदना करनी चाहिए। हे भगवान, आपने इस असुचि काय को भी पवित्र रत्नत्रय से पवित्र कर लिया है। ऐसे दिगंबर संतों के चरणों की वंदना करनी चाहिए, तब जाकर के हमारा ये जो देह है, जब हम उनके पीछे पीछे चलने का प्रयास करेंगे, हम उनके जो पथ पर है उस पर अनुसरण करने का जब पुरुषार्थ करेंगे, तब जाकर के हम भी अपने इस देह को पवित्र बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें अहंकार नहीं करना है, अहम नहीं करना है, क्योंकि अहम और वहम मैंने बताया था, जो अहम और वहम में रहता है वो व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता, लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। कहते हैं एक पैर की मोच और ऊंची सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। क्या क्या? काय की मोच, पैर की मोच और कौन सी सोच? ऊंची सोच। यदि पैर में यदि किसी के मोच आ जाए तो उसको आगे बढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति की ऊंची सोच है, ऊंची सोच एक होती ऊंची सोच। ऊंची सोच जो व्यक्ति का होता है उसके अंदर कसाएं होंगी। हमारे अंदर यदि ऊंची सोच है तो हमारे अंदर भी कसाएं होंगी। यदि ऊंची सोच होगी तो क्या होगा? उदार मना होगा, उदारता होगी, और जिस व्यक्ति के हृदय में विशालता होती है उसके अंतरंग में कभी कसाएं जागृत नहीं होती। अयम निजः परावीति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। किसी नीतिकार ने कहा अयम निजः परावीति गणना लघु चेतसा, यह मेरा है वह पराया है। इस प्रकार की जो भावना भाता है वो लघु क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, जिसकी ऊंची सोच होती है वो ये भावना भाते हैं अयम निजा परावीति, है मेरा वह पराया है। लेकिन उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो विस्तृत हृदय वाले होते हैं, वो उस पूरे कुटुंब को, उस वसुधा को अपना परिवार ही जन मानते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए वो कसाय नहीं करते, कभी मान नहीं करते हैं। इसलिए क्रोध, मान, माया, मायाचारी करते हैं। कितनी मायाचारी करते हैं हम दिन भर, कितने रंग बदलते हैं। कोई बोला कि सुना है कि रंगों का त्योहार आने वाला है। सुना है कि रंगों का त्योहार आने वाला है। यहाँ तो हम हर रोज आदमी को रंग बदलते देखते हैं। रंगों का त्योहार तो जब आएगा तब आएगा। हम तो रोज रंग बदल रहे हैं, हम रोज होली कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि छल कपट मायाचारी, और जहां छल कपट और मायाचारी होती है वहीं पर विघटन शुरू हो जाता है। एक मां थी, जेठानी और देवरानी, दो थी, दोनों के एक एक बेटे थे। दोनों में बहुत प्रेम था, वात्सल्य था, दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं था, खूब खेलते। सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायण।